क्या आप भी अपनी लाइफ में फियर और एंजाइटी को फेस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फियर और एंजाइटी के बारे में। फियर, जब हम कोई काम को स्टार्ट करने लगते हैं ना, हम डर जाते हैं कई बार कि अगर हम इस काम को स्टार्ट करेंगे और हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली तो, या फिर मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है मुझे इसका रिटर्न मिला नहीं मिला तो, या फिर मैं इसमें उस लेवल पे कामयाब हो पाऊँगा या नहीं, या फिर ये काम मेरे लिए है या नहीं, या फिर बहुत सारे ऐसे डर जिसकी वजह से हम उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस हो जाता है कि फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा फ्यूचर बनेगा। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस हमें होना शुरू हो जाता है। फैमिली को लेकर कई बार हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों को लेकर हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। एंजाइटी हम फील करते हैं, फेस करने लगते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू आपको वो लर्निंग देना चाहूँगी, जिसे आप ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं, जो आपको हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक नगर में एक धनवान सेठ होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत सारा धन होता है। एक बार वो कैलकुलेशन करने बैठता है। जब वो कैलकुलेशन करता है कि उसके पास कितना धन है, कितना पैसा उसके पास है, तो वो क्या देखता है कि जितना भी धन उसके पास है ना, ये धन तो सिर्फ उसके अपने लिए और उसके बच्चों के काम आएगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं, उनके भी आगे जो बच्चे हैं, उनकी आगे जो पीढ़ियाँ हैं ना, उनके लिए धन जो है ये पर्याप्त नहीं है। तो वो इस चीज़ की चिंता में रह जाता है कि मेरे जो आगे पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए धन मुझे अरेंज करना होगा, मुझे धन कमाना होगा, या मैं कैसे करूँगा, या फिर मेरी पीढ़ियाँ कैसे आगे जो है वो सरवाइव कर पाएंगी। इस चीज़ की उसे चिंता हो जाती है, और इसी चीज़ की चिंता का सल्यूशन लेने के लिए वो जाता है गौतम बुद्ध के पास, जो उसके नगर में आए होते हैं कुछ टाइम पहले। तो वो जो अगली सुबह गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनको अपनी चिंता की वजह बताता है। जब गौतम बुद्ध उसकी चिंता, उसकी परेशानी के बारे में सुनते हैं, तो गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि तुम इस नगर के बाहर एक कुटिया है, उस कुटिया में जाओ और वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनको एक दिन का सामग्री, राशन की सामग्री देकर आओ। तो जो सेठ होता है वो जाता है और एक दिन का राशन जो है, वो सामग्री जो है, उनको देने उस कुटिया में जाता है। और उस कुटिया में वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत है और उसकी बहू है उस कुटिया में। वो जो बूढ़ी औरत होती है वो प्रार्थना कर रही होती है, भगवान की पूजा कर रही होती है, और जो उनकी बहू होती है वो रसोई में खाना बना रही होती है। तो वो बहू के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस नगर का बहुत ही धनवान सेठ हूँ और मैं तुम्हें एक दिन का राशन, वो सामग्री तुम्हें देने आया हूँ, इसे तुम इस्तेमाल कर सकती हो। तो जो बहू होती है वो कहती है कि हमारे पास तो आज का धन, आज की जो सामग्री है वो पर्याप्त है, हमें नहीं चाहिए। तो वो जो सेठ होता है ना, वो वापस जब जा रहा होता है ना, तो वो सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ आज की चिंता कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अपने आज के बारे में सोच रहे हैं, ये कल तक के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और वो अपने बारे में सोचता है कि मैं तो अपने आज, अपने कल और उससे भी आने वाले कल, मतलब अपनी पीढ़ियों के बारे में चिंता कर कर के भी मरे जा रहा हूँ, है ना। तो वो समझ जाता है कि गौतम बुद्ध उसे क्या सीख देना चाहते थे। वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं समझ गया कि आप मुझे क्या सीख देना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके ज़रिए और अच्छे से इस बात को समझना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध उसे बताते हैं कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में चिंता करते हैं अपने कल को लेकर। कई बार हम अपने पास्ट को लेकर पुराने जो बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं, या फिर कई बार हम चिंता करते हैं अपने भविष्य के बारे में, वो भविष्य जो भी आया भी नहीं है। और अक्सर हम वो चिंता कर रहे होते हैं जो शायद हमारे साथ होएंगी भी नहीं, फिर भी हम उसके बारे में चिंता करते हैं। और चिंता कर करके हम क्या रहते हैं, हम परेशान रहते हैं और अपनी तबीयत, अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं, और उस चिंता से होता तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले भी ये दुनिया चल रही थी, तुम्हारे जाने के बाद भी ये दुनिया वैसे ही चलेगी, तो फिर तुम्हारे आने
या ना आने से, इस दुनिया में आने या ना आने से, या तुम्हारे इस दुनिया में रहने ना रहने से ये दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ वैसे का वैसा चलता रहेगा। तो फिर तुम क्यों इस बात की चिंता करते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं होगा, जबकि हमें तो अपने एक एक पल का पता नहीं होता कि आज वो पल है कल वो ना हो। जब हमें अपने अगले पल का नहीं पता तो हम इतने आगे की सोच, इतने आगे के विचार हम क्यों कर रहे हैं, और उस विचार को करते करते हम चिंता कर रहे हैं, हम परेशान रह रहे हैं, हम अपने आज को ख़राब कर रहे हैं अपने कल की चिंता को सोचते हुए। वो सेठ गौतम बुद्ध से कहता है कि लेकिन फिर भी चिंता तो होती है ना। तो गौतम बुद्ध उसको बताते हैं कि एक सुरंग तुमने देखी होगी, एक सुरंग जो अंदर से बहुत काली है, बहुत गहरी है। वो सुरंग जिसका अंत किनारा नहीं पता, वो सुरंग में इतना अंधेरा है, लेकिन फिर भी वो जो सुरंग है ना उसका एक अंत किनारा ज़रूर होता है जहाँ पे बहुत सारी रोशनी होती है। हमारी ज़िंदगी में भी हम वो चिंता, वो स्ट्रेस, वो परेशानी, वो डर, वो काली सुरंग के समान है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि उस सुरंग के बाहर कुछ है ही नहीं है, यही अंधकार हमारी ज़िंदगी है। लेकिन जो इंसान इस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता निकालने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वो व्यक्ति उस किनारे तक, उस सुरंग के छोर तक पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारा प्रकाश है। बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जो चिंता है, जो परेशानी है, जो डर है, जो फियर, जो एंजाइटी है, अगर हम उसको फेस करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे, हमारी चिंता को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए हम आगे बढ़ते गए ना, तो हम उस रोशनी तक पहुंच पाएंगे, मतलब उस परेशानी के हल तक पहुंच पाएंगे जो हमें चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने कल की चिंता ना करते हुए अपने आज पर फोकस करना चाहिए। आज हम अपने आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमारे हाथ में है ना, उन चीज़ों को करते हुए हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। कल की चिंता करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हम चिंता करते हैं, अपना सेहत खराब करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने आज पर फोकस करें, अपने आज को बेहतर बनाएं, और इस बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करें, और अपनी लाइफ में खुश रहें, खुशियाँ बांटें और आगे बढ़ें, खूब सारी सक्सेस को अचीव करें। ऑल द बेस्ट।